ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा मोक्षमूलं गुरोः कृपा। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री खोखरा हनुमान जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। जो कल हमने देखा कि जब गुरु कृपा हो जाती है तो जो जीवन का टेढ़ापन है उसके रहते भी व्यक्ति वंदनीय हो जाते हैं। साधन के लिए समय न हो, साधना के लिए समय न हो, कई प्रकार की व्यस्तता के बीच में व्यक्ति रहता हो, फुर्सत ही न हो उसको साधन भजन करने के लिए, बैठने के लिए कोई फुर्सत न हो उसको, लेकिन उस व्यस्तता में भी साधक अपने मन को मस्त बना करके रख ले तो ये हुआ कि सभी प्रकार के टेढ़ेपन में भी काम सीधा हो गया, मन एकाकार हो गया। अलग से उसको समय रखने की जरूरत ना पड़ी, अलग से बैठने की जरूरत ना पड़ी। तो वैसे देखा जाए तो कुछ भी अनुकूल नहीं था, लेकिन उसमें भी साधना हो गई, उसमें भी भजन हो गया, उसमें भी चिंतन हो गया। इस प्रकार की मनस्थिति गुरुदेव प्रदान करते हैं। तो ये पांचवी वंदना और तीसरा श्लोक जिसमें गोस्वामी जी गुरुदेव को ज्ञान रूप बता करके वंदन करते हैं। चतुर्थ श्लोक में श्री हनुमान जी महाराज को और श्री वाल्मीकि जी महाराज को नमन करते हुए सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण, दोनों ही अरण्य में रहते हैं, दोनों ही वन में रहते हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज कपीश्वर है और कपीश्वर को यानी कि वानर को पेड़ पौधे बहुत पसंद होते हैं, वो वन में रहना पसंद करेंगे। अगर जंगल मिल गया तो अब क्या चाहिए उसको। जब फल मिल जाएगा, फूल मिल जाएंगे, कोमल कोमल पत्तियां मिल जाएगी खाने के लिए, पेड़ों पर वो उसको एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना मिल गया तो फिर क्या चाहिए। और जंगल में लोग नहीं होते तो जनता से दूरी भी हो गई, ये उनके स्वभाव के अनुकूल है। और वाल्मीकि जी ऋषि है तो ऋषि को भी यही चाहिए कि लोग दूर हो, संसार के कोलाहल से वो स्वयं दूर हो।
पेड़ों की छाया मिल जाए, पत्तियां मिल जाए, फल मिल जाए, तो साधना करने के लिए, भजन करने के लिए इतना पर्याप्त है। क्योंकि पेड़ों के पत्तों से वस्त्र भी बन जाता है, आसन भी बन जाते हैं, भोजन भी मिल जाता है, फल भी खा सकते हैं, पत्तियां भी खा सकते हैं, तो सब हो गया। भजन के लिए जिस प्रकार का सात्विक और शांत माहौल चाहिए, वो सब कुछ ऋषियों को जंगल में मिल जाता है। और एक प्राकृतिक स्वर भी मिल जाता है, प्राकृतिक संगीत भी मिल जाता है, पंछियों की आवाज, जब हवा टकराती है पेड़ों से, पेड़ झूमते हैं, उसके पत्तों की आवाज, तो इस प्रकार एक प्राकृतिक संगीत भी मिल जाता है। वहाँ पर दर्शन मिल जाता है, एकांत मिल जाता है, किस प्रकार का लौकिक व्यवहार, आइए बैठिए, कैसे हो, क्या नहीं, ये सब जो औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं, जो साधु के स्वभाव के अनुकूल नहीं होती औपचारिकताएं, तो उससे भी वो बचकर रह जाते हैं। ऋषि को और क्या चाहिए। लेकिन यहाँ एक दूसरे ही अरण्य की बात गोस्वामी जी करते हैं, और वो अरण्य है सीता राम गुणग्राम। भगवत गुणगान रूपी अरण्य में भगवान का भजन, भगवत गुणगान, वो भी एक प्रकार का अरण्य है, जंगल है। जंगल में व्यक्ति को एकांत मिल जाता है, लेकिन जब कोई भगवत गुणगान में लग जाता है तो भगवान की चर्चा में, भगवान की कथा में, लोगों के बीच में रहते हुए भी व्यक्ति को अपना एकांत मिल जाता है। जब हम लोग कथाओं में बैठते हैं, कथाएं सुनते हैं, और उस समय हमारे साथ साथ हजारों लोग उसी पंडाल में बैठ करके जब कथा सुनते हैं, फिर भी जब श्रोता का मन सत्संग में लग जाता है, तो उसके बाद उसको क्या पता, जब एक एक शब्द पर उसका ध्यान है, वो इसका रस पीने लगता है, तो उसके बाद उस श्रोता के लिए दूसरा कोई श्रोता होता ही नहीं है। जैसे जंगल में आप हैं तो अकेले हैं, उसी प्रकार सत्संग में जब एकाकार हो गया व्यक्ति, एकाग्र हो गया व्यक्ति, उस एकाग्रता में फिर उसके लिए मानो कोई दूसरा श्रोता होता ही नहीं, उसको अपना एकांत मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि वो जंगल में हो, उसको कोई न देखने वाला हो न कोई सुनने वाला हो, उस स्थिति में वो चला जाता है। शरीर अलग जगह पर हो, फिर भी मन को अलग स्थान पर ले जाना, ये सत्संग का सामर्थ्य है। जब अशोक वाटिका में सीता जी बैठी थी, शरीर तो अशोक वाटिका में था उस समय, लेकिन जब श्री हनुमान जी महाराज पेड़ की घटा में छुपकर वहीं बैठ करके रामचंद्र गुण बरने लागा, तो क्या हुआ, सुनत ही सीता कर दुख भागा। दुख भागे, कैसे भागे, शरीर तो लंका में ही था, वही परिस्थिति थी। जब जगह ही नहीं बदली तो दुख कैसे भाग गया। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सारे दुख भाग गए। अब सीता जी का दुख तो तब समाप्त होगा ना
जब वो लंका से बाहर जाए, वो अयोध्या पहुँचे, जनकपुर पहुँचे, भगवान के सानिध्य में पहुँचे, दुख तो तभी भागना चाहिए। यहाँ कैसे भागा? अभी तो कोई परिस्थिति बदली नहीं थी। लेकिन जब राम कथा हुई तो रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जब मन लगाकर सीता जी राम कथा सुनने लगी तो धीरे धीरे शरीर था लंका में, अशोक वाटिका में, लेकिन मन तो चला गया पुष्प वाटिका में, मन चला गया अयोध्या में, मन चला गया भगवान के सानिध्य में। और जब मन भगवान के सानिध्य का अनुभव करने लगा तो बिना परिस्थिति बदले सीता जी के सारे दुख भाग गए। ये सामर्थ्य है प्रभु की चर्चा में। और वैसे हनुमान जी कोई निरंतर जंगल में बैठे रहें वो भी तो संभव नहीं, क्योंकि जहाँ कहीं पर भी राम कथा होती है, जब हनुमान जी का स्मरण किया जाता है तो हनुमान जी तो वहाँ पहुँच जाते। और जहाँ कथा हो रही है तो फिर वो तो जंगल ना भी हो, लेकिन हनुमान जी सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, सीताराम के गुणगान रूपी अरण्य में हनुमान जी का विहार है, वाल्मीकि जी का विहार है। क्योंकि दोनों ही ऋषि हैं, दोनों ही संत हैं, और उनको जब कोई दूसरी बात करनी पड़ती है और सुननी पड़ती है तो वैसे कर भी लेते हैं संत, सुन भी लेते। जो संत कथा सुनते हैं, जो संत कथा सुनाते हैं, उनको भी अपने व्यवहार में तो बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी, बहुत सारी बातें सुननी पड़ेगी। जो कथा नहीं है, जो शास्त्रों की बात नहीं है, व्यवहार की बात है, ये सामान लाना है, ये सामान उठाना है, ये सामान भेजना है, उसको बुलाना है, उसको भेजना है, तो ये कोई कथा थोड़ी है। व्यावहारिक रूप से जब उसको कोई बात करनी पड़ती है तो कर भी लेते हैं, सुननी पड़ती है तो बातें सुन भी लेते हैं, व्यवस्था की, व्यवहार की। लेकिन वो कैसे सुनते हैं? कानों से। कैसे बोलते हैं? जबान से। वास्तव में उसका मन एक ही चर्चा को करता है और उसका मन एक ही चर्चा को सुनता है, वो है सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरौ। दोनों ही विज्ञानी हैं, विशुद्ध विज्ञानी। संसार में जो विज्ञान है उससे विशुद्ध विज्ञान अलग है। विशुद्ध विज्ञान केवल और केवल आध्यात्मिक ज्ञान है, केवल अध्यात्म चर्चा है, केवल आत्मा का आनंद है, केवल आत्मा की शक्ति की बात है, केवल उस तत्व की बात है। भौतिक विज्ञान लाभ भी करता है, सब जानते हैं। भौतिक विज्ञान की दोनों ही दिशा है कि इससे लाभ भी इतना बड़ा है इसलिए मानना पड़ता है, नुकसान भी इतना बड़ा है तो इसलिए सावधान भी रहना पड़ता है। हर भौतिक चीज की ये बात है। लेकिन अध्यात्म विज्ञान केवल और केवल कल्याण ही करता है, उसकी दूसरी साइड नहीं है, और इसलिए इसको विशुद्ध विज्ञान कहते हैं। और ऐसे विशुद्ध विज्ञानी भगवान ने कहा है, ज्ञानी ते मोहे प्रिय विज्ञानी। ज्ञान वो है
जो मानता है कि भगवान कण कण में है, अनुभूति है उसको कि पेड़ में भगवान है, तभी इसका विकास होता है। हम उसको खींच कर नहीं कर रहे। और हरे पेड़ों में हम हरा पानी नहीं डाल रहे, फिर भी पेड़ हरा होता है। और जिसमें लाल फूल होता है उसको कोई लाल पानी नहीं देता, लेकिन फिर भी फूलों का रंग अलग अलग होता है। तो ये सब प्रमाण है। सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, नदियों का प्रवाहित होना, समुद्र में तरंगों का उठना, सूर्य चंद्र का दर्शन करना, बादलों से जल बरसना, ये सब कुछ देख करके एक ज्ञानी अपने अनुभव की आंखों से ये देखता है कि भगवान है, कण कण में है, वो ज्ञान है। लेकिन विज्ञानी वो है जो कण कण में भगवान है ऐसा मानता भी है और साथ साथ उस प्रकार का व्यवहार भी करता है। और जब व्यक्ति विज्ञानी बन जाता है, जब कण कण में भगवान है इस बात के अनुसार जब उसका व्यवहार हो जाता है, तो उस व्यवहार को कहते हैं परमार्थ। वो केवल परमार्थ करता है। तो ज्ञान निहित मोहे प्रिय विज्ञानी, भगवान कहते हैं कि जो मुझे जानता है वो तो प्रिय है, लेकिन सब में मैं हूँ, उस प्रकार का दुनिया के साथ व्यवहार करता है, जो परोपकार करता है, भगवान को वो अति प्रिय हो जाता है। और ये दोनों ही ऐसा है, श्री वाल्मीकि जी महाराज और श्री हनुमान जी महाराज, और इन दोनों को गोस्वामी जी नमन करते हैं। 5वें श्लोक में जगदम्बा को, आदि शक्ति को, परा अम्बा को प्रणाम करते हुए बताया, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभा। यहाँ जो दोनों ही श्लोक है, यहाँ सीता जी को और फिर इसके बाद राम जी को, ये दोनों ही श्लोक ऐसे हैं कि यहाँ जिनका जन्म जनकपुर में प्रागट्य हुआ सीता जी का, सीता जी के उस स्वरूप को नहीं, जब प्रकट नहीं हुई थी जनक जी के यहाँ, तब भी जो परम सत्ता मौजूद थी उस आदि शक्ति को गोस्वामी जी नमन कर रहे हैं। और राम जी को जो प्रणाम कर रहे हैं, तो उस राम का भी वो स्वरूप है यहाँ पर जिसने महाराज के यहाँ अवतार धारण किया। महाराज के यहाँ अवतार धारण हुआ, उस राम की यहाँ बात नहीं है, कथा उस राम की है, चरित्र उस राम का है, लेकिन वो राम बनकर के जो ब्रह्म आया, जो तत्व आया, आदि शक्ति महाराज जनक जी के यहाँ प्रकट हुई, जो अनादि काल से है, जो परम सत्ता है, उसके होने से ही सब कुछ होना संभव हुआ है, उस शक्ति को इसलिए कहा उद्भव स्थिति संहार कारिणी, जो जगत की उत्पत्ति करती हैं, पालन करती हैं और संहार करती हैं। सर्वश्रेयस करेम सीताम, सभी का परम श्रेय करती है, सभी का परम कल्याण करती है। जगदम्बा की ये तीनों ही लीला कल्याणमय है। भव भव विभव पराभव कारिणी, ये तीनों ही जो लीला है वो संसार की उत्पत्ति करते हैं, वो भी जीव
के परम कल्याण के लिए जगत का पालन करती हैं, वो भी जीवों के कल्याण के लिए और सृष्टि को समाप्त कर देती हैं, या शरीर की समाप्ति हो जाती है, या सृष्टि हमारी शरीर सृष्टि समाप्त होती है। ये सारी लीलाएं जब हम परमात्मा से विमुख हो तो ऐसे में इन लीलाओं को हम समझ नहीं सकते, तो हम इससे भयभीत रहते हैं। जन्म लेने के पहले भी जीवात्मा भयभीत होती है, माँ के गर्भ में भी भयभीत होती है। जब माँ के गर्भ से दुनिया में आने का मौका मिलता है तब भी भयभीत होती है, दुनिया में आ गई तब भी भयभीत होकर के रोने लगती है। और कदम कदम पर जिंदगी के 100 साल तक कल मेरा क्या होगा, कल मेरा क्या होगा, कल मेरे साथ क्या होगा, आज तो है कल रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, जीवन पर्यंत मेरा क्या होगा, इस बात से लेकर व्यक्ति चिंतित होता है। और अगर जीवन में चिंता रहती है, जीवन में आनंद ही नहीं आ रहा, तो चले जाओ दुनिया से, तो कहेंगे नहीं ये भी नहीं होता, क्योंकि मृत्यु से भी भयभीत है। तो हर कदम भयभीत रहते हैं, क्योंकि उस परमात्मा से, उस परम सत्ता से, उस चैतन्य से विमुख हो गए हैं। और जो विमुख है उसको लगेगा कि इसमें मेरा क्या होगा, मेरी क्या दशा होगी, हम कैसे सहन करेंगे। जब मौत आ जाएगी, जब शरीर छूटेगा, तब क्या दशा होगी, कैसे सहन करेंगे, कितनी पीड़ा होगी, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। सभी प्रकार का भय जीवन में, कल क्या होगा इसका, मृत्यु के समय मरेंगे कैसे इस बात का, तो भय ही भय बना रहता है। लेकिन इस भय का कारण है कि हम उस सत्ता से विमुख है। इसलिए उस सत्ता से विमुख होना मतलब है उनके स्वभाव से विमुख होना। उस जगदम्बा के स्वभाव को हम नहीं जानते, उनकी करुणा को हम नहीं जानते, उनकी दया को हम नहीं जानते। और इसलिए तो ये सारे देवी स्तोत्र में बहुत सारा बताया है, दया रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, ये सारे उसके स्वरूप है। लेकिन हम उसके स्वरूप को, यानी कि उसके स्वभाव को जानते नहीं हैं। तो इसलिए कल की चिंता हमको हमेशा सताती है, और मृत्यु का डर बहुत ही ज्यादा डराता है व्यक्ति को, उससे विमुख होने के कारण। लेकिन गोस्वामी जी पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि वो केवल और केवल हमारा श्रेय करती है। दुनिया में हमको भेजा श्रेय के लिए। जब हमको दुनिया में रहना ही नहीं आता, हम आए थे अपने पुण्य का बल कमाने के लिए, लेकिन यहाँ आकर भी हम पाप ही कमाने लगे। दुनिया में चाहे जितना हम पुण्य कर सकते ना, और जितना चाहे उतना पाप कर सकते। तो हम आए थे पुण्य इकट्ठा करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, और दुनिया में आकर हम छोटे छोटे लोभ में बड़े बड़े पाप करने लगे। तो ऐसे में पुण्य कमाना दूर, हम पाप इकट्ठा करने लगे, पापों को भरने लगे। तो ऐसे में फिर और दुखी हुए, और दुखी हुए, और दुखी हुए। कुल मिलाकर हमको मृत्यु का भय अधिक हो गया। ऐसा नहीं मृत्यु निकट आने से मृत्यु का भय बढ़ जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है कि मौत निकट होने से मौत का भय बढ़ता है। पाप अधिक हो जाने से मृत्यु का भय बढ़ जाता है। क्योंकि उसके लिए हम आए ही नहीं, हम आए ही पुण्य कमाने के लिए। और जब पुण्य कमाना शुरू कर दिया, जब भी मौका मिल जाए
हम शरीर से पुण्य कमा सकते हैं, किसी की मदद करके, किसी गिरे हुए को खड़ा करके, किसी पेड़ पौधे को थोड़ा पानी दे, हम कई प्रकार से पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं। चींटी को हम कुछ आटा डालकर पुण्य कमा सकते हैं। बहुत उपाय है पुण्य कमाने का, अगर दृष्टि हमारे पास हो तो। जब वो नहीं करते तो ऐसे में मौत का डर, मौत निकट आने से मौत का डर नहीं बढ़ता, पाप अधिक हो जाने से मृत्यु का डर बढ़ जाता है। और तब लगता है कि क्या दशा होगी, क्या होगा। यदि हमने पुण्य कमाया, हम परम सत्ता से, परम तत्व से, परमात्मा से जब विमुख नहीं हुए, ये संसार भी उन्हीं का स्वरूप है। हम दुनिया के साथ गलत व्यवहार करें, वो भी ईश्वर के साथ ही हमारा गलत व्यवहार हो जाता है। और जब ये सब हमने नहीं किया तो मृत्यु के समय पर भी ऐसा लगेगा कि जो होगा मेरे कल्याण के लिए होगा, क्योंकि परम सत्ता केवल और केवल हमारा कल्याण करती है, कल्याण का अवसर देती है, पुण्य कमाने का मौका देती है, बार बार वो मौका देती है। तो उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभ। जो परब्रह्म की शक्ति है, राम शब्द का उल्लेख यही हो गया 5वें श्लोक में, न तो हम राम वल्लभा, वो ब्रह्म की शक्ति है। और जब ब्रह्म की शक्ति का हमें आधार लेना है, ईश्वरीय शक्ति का हमें बल प्राप्त हो, ईश्वरीय शक्ति कवच बन करके हमारी रक्षा करे, तो इसका उपाय है कि हम ब्रह्म के ध्यान में, ब्रह्म के चिंतन में स्थित हो जाए। क्योंकि जब हम ब्रह्म का आराधना करते हैं, भगवान को भजते हैं, तो परिणाम यही होता है। जिस देवता की उपासना करोगे तो मदद कौन करेगा? उस देवता की शक्ति ही हमारी सहायिका बन जाएगी। जैसे गणपति की उपासना की, साधना की अच्छे से, तो कहेंगे ना रिद्धि सिद्धि आ जाती है जीवन में। तो हमने रिद्धि सिद्धि की तो कोई उपासना नहीं की थी, हमने रिद्धि सिद्धि को बुलाया ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमने तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ किया, गणेश जी का पूजन किया, गणेश उत्सव मनाया, तो फिर जीवन में मिला क्या? गणेश की उपासना से गणेश मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। गणेश की उपासना से जीवन में रिद्धि सिद्धि का आगमन हो जाता है। ये सभी देवता में यही होता है। निर्माण शक्ति, पालन शक्ति, विसर्जन शक्ति, ये सारी शक्तियाँ मनुष्य के अंदर प्रकट हो जाती है जब वो ब्रह्म का आराधन करे। फिर उसको राम कहकर करे या कृष्ण कहकर करे, विष्णु कहकर करे या शिव कहकर करे, लेकिन जब उसकी आराधना करते हैं तब हमारे जीवन में शक्तियों का प्रागट्य होता है। शक्ति दिखती नहीं है, शक्ति साबित होती है। अगर किसी व्यक्ति में कोई कला है तो क्या कला दिखेगी उसमें? अगर वो पेंटिंग जानता है तो क्या व्यक्ति को देखकर मालूम पड़ेगा? नहीं, वो तो उसके अंदर है, लेकिन जब वो करके दिखाएगा शक्ति प्रकट होगी। शक्ति इस तरह साबित होती है। कोई कलाकार है, बहुत अच्छा गाता है, लेकिन उसके हाथ पैर को देख करके, उसके साथ बात करके कैसे समझोगे? लेकिन जब उसको मौका मिलेगा तब वो शक्ति साबित होती है। उस प्रकार शक्तियाँ हमारे जीवन में प्रकट होती है, और हमारे जीवन में हुई प्रकट तो वो प्रकट शक्ति कभी न कभी
साबित होती है। जब हम कुछ काम करेंगे तब साबित होती, क्रिया करेंगे तब साबित होगी, वैसे नहीं दिखेगी। लेकिन जब बोलोगे तो उसमें प्रकट होगी, कुछ लिखोगे तो उसमें प्रकट होगी, गाओगे तो उसमें प्रकट होगी, कुछ चित्र करो उसमें प्रकट होगी। जो भी कोई काम करो उस कार्य को वो अद्भुत बनेगा, मतलब कि उसमें वो शक्ति प्रकट हुई। प्रत्येक देवता की शक्ति ही हमारी सहायता करती है। तो उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम।